वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। बहुत बार हमने सुना है कि इमाम मेहदी आ गए हैं, आना है या फिर आ चुके हैं। कई लोग कहते हैं कि हम हैं इमाम मेहदी। आज की वीडियो का टाइटल है अराइवल ऑफ इमाम मेहदी इज सूनर देन यू थिंक, कि जितना आप सोच रहे हो इमाम मेहदी कब आएंगे उससे भी जल्दी आ जाएंगे भाई। और दूसरी बात ये कि मेरे को भाई कमेंट आया था या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी ने कही है ये बात कि क़यामत आने के लिए सिर्फ 56 ईयर्स रह गए। 56 ईयर्स के बाद क़यामत आ जाएगी। पता नहीं होंगे भी नहीं होंगी 70 कुछ की 70 साल की होगी तो 70 साल की 70 साल की थोड़ी 80 साल की 80 साल कौन है ना, तो पता नहीं। तो ये चीज़ दिखी है तो भाई पता नहीं। इसी बार वीडियो देखते हैं हम, हंसी टीवी वाले में वीडियो है, फिर कहते हैं बाकी बातें डिस्कस। तो करे प्ले। उन्होंने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से मेरे अहले बैत से होंगे, यानी जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम होगा। वो सरजमीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज्यादती से भर चुकी हो। फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे, और ये एलिया को वापस लेने वाले ये मशरिक से चलने वाले लश्कर होंगे। ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान जब यहाँ निज़ाम खिलाफत कायम होगा, यहाँ से फौजें चलेंगी, से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी, उनका मुंह फेर न सकेगी। यहाँ तक कि वो एलिया हुजूर के ज़माने में यरूशलेम का नाम था, यहाँ तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाए और यहाँ से जानिब मशरिक हिंद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। क़यामत की अहम तरीन बड़ी निशानियों में से एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है। मुसलमानों के दो बड़े फ़िरके शिया और सुन्नी दोनों इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं। बस फ़र्क ये है कि शिया के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं, मगर इन्हें कत्ल कर देने के डर से गार के अंदर दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया है, जो कि 1200 साल से इसके अंदर मौजूद हैं और अपने वक्त पर ज़ाहिर होंगे, इसीलिए इन्हें इमाम गायब भी कहते हैं। और इनका क्योंकि इंतज़ार हो रहा है इसीलिए इन्हें इमाम मुंतज़िर भी कहते हैं। आप मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नस्ल से मुसलमानों के आखिरी खलीफा या 12वें इमाम होंगे, जबकि सुन्नी अकीदा के मुताबिक वो मदीना के अंदर पैदा होकर जवान होंगे। इनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालदा का नाम आमना होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं लेकिन बार बार हदीस मुबारका की तमाम किताबों के अंदर नाम से मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम जो कि अहले बैत से थे, इनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम नहीं हुई थी क्योंकि शाम से बगावत चल रही थी, मगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दुनिया में ज़ाहिर होकर पूरी दुनिया पर इस्लामी खिलाफत को कायम करके इस पेशन गोई को पूरा करेंगे। आप 40 साल की उम्र के अंदर सफ़ेद लिबास के अंदर लोगों के सामने पहली बार ज़ाहिर होंगे और आपके पास बतौर निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक, आपकी तलवार और झंडा भी मौजूद होगा। मुसलमानों के दरमियान खाना काबा के अंदर हज के दौरान एक अरब हुक्मरान की मौत को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा होगा और वो आपस के अंदर तकसीम हो जाएंगे। मक्का से बाहर हर तरफ फितना और फसाद कायम हो जाएगा और इसी दौरान रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान तमाम लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को सालसी बनाकर इनके हाथ पर बैत करेंगे, इनको अपना इमाम तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद ये झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की तकरीबन 80% निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। ये दो तरह की निशानियाँ हैं, छोटी अलामात और बड़ी अलामात, जो दोनों मिलाकर तकरीबन 40 के करीब बनती हैं। आप आज से सिर्फ 10 साल पीछे चले जाएं और इसका मवाजना आज के टाइम से करके देखें तो जितने वाज़े हालात इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के सिर्फ इन 10 सालों के अंदर बने हैं, इससे पहले इनका तसव्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल था कि कैसे दुनिया भर के अंदर महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों से अफरा तफरी होगी, दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी, शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया के लोगों और वसाइल पर कब्जा करके इनकी सोचों को कंट्रोल करने लगेंगे। मगर आज वो पूरा माहौल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का तैयार हो चुका है। स्टेज भी तैयार है लेकिन सिर्फ उनकी आमद का इंतजार है। यरूशलेम शहर का ताल्लुक कुर्बे क़यामत के हालात के अंदर बहुत ज्यादा अहम है। ये वो शहर है जो कि तीनों अहले किताब यानी मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदियों के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस मौजूद है।
इसी जगह से फ़लस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद इस पर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा तो एक तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा, जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे और इनका साथ देने के लिए मशरिक से फौजें निकलेंगी और काले झंडे की जमात खुरासान से निकलकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होगी। खुरासान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर कहा जाता। एक एक करके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ तमाम शहरों को फतह करते जाएंगे, यहाँ तक कि यरूशलेम पहुंचकर इसे भी फतह कर लेंगे। पिछले 50 साल से अमेरिका ने यरूशलेम के अंदर अपना सफारत खाना बनाने का मंसूबा बना रखा था, जिसे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा किया और इस वक्त ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। जबकि दूसरी तरफ द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसराइल के अंदर मौजूद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हैकल सुलेमानी का मुकम्मल नक्शा तैयार कर रखा है, वो बस मुंतजिर हैं कि किसी भी तरह से पूरी दुनिया का ध्यान भटकाकर इन्हें एक तरफ मसरूफ करके या मुसलमानों को कमजोर करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर करें, क्योंकि इसी के बाद इनका मसीहा दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा। याद रहे कि यहूदी द ग्रेटर इसराइल का नक्शा भी तैयार कर चुके हैं और ये वो नक्शा है जिसके मुताबिक ये दज्जाल की आमद से पहले इन तमाम इलाकों को वापस ले लेंगे जो कभी इनकी हुकूमत का हिस्सा थे, और फिर पूरी दुनिया पर हुकूमत, जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर इनकी मौजूद थी, एक बार फिर से दज्जाल के दुनिया में जाहिर होने के बाद ये फिर से कायम करेंगे। इस ग्रेटर इसराइल के अंदर दरियाए नील और फरात का तमाम इलाका शामिल है। तुर्किया और शाम के दरमियान एक इलाका है जिसका नाम है उर्फा। इसी जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग के अंदर डलवाया था, मगर अल्लाह के हुक्म से आप बच गए थे और हिजरत करके मक्का अपनी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ दरिया फरात के किनारे इराक और फिर यहाँ से मक्का पहुंचे, अल्लाह के घर को तामीर किया। जबकि आपकी दूसरी बीवी हज़रत सारा और इनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम मुल्क फ़लस्तीन और शाम के दरमियान के एक इलाके में रहे, जहाँ पर इसहाक अलैहिस्सलाम से इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर इनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जो मिस्र के हुक्मरान बने। यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इसराइल की हुकूमत दरियाए नील तक मौजूद थी, और यही वजह है कि आज भी इसराइल के झंडे के अंदर अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर नीचे जो आपको दो नीली लाइनें देखने को मिलती हैं, वो दरअसल दरियाए फरात और दरियाए नील को शो करती हैं, जिसके दरमियान में स्टार ऑफ डेविड है। मक्का दुनिया का पुरअमन तरीन शहर है, ये अमन की जगह है, लेकिन अचानक से मदीना के अंदर हालात ख़राब होंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का में जाकर पनाह लेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग इन्हें पहचान कर इनके हाथ पर बैत कर लेंगे, जैसा कि हमने ऊपर जाना। इसी दौरान इनका सबसे बड़ा मुखालिफ होगा शाम का इस वक्त का हुक्मरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक वो बनु कल्ब की नस्ल से होगा। ये अलवी ख़ानदान का एक कबीला है और ख़ुद बशारुल असद का ताल्लुक भी इसी कबीले से है। इसका मतलब कि इस वक्त भी इसका ख़ानदान दौरे हुकूमत के अंदर मौजूद होगा और वो अपने लश्कर को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज का मुकाबला करने के लिए भेजेगा, मगर मक्का और मदीना के दरमियानी रास्ते के अंदर अल्लाह पाक इस लश्कर को ज़मीन के अंदर दंसा देगा, जिसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सलामत को देखकर पूरी दुनिया से लोग जोक दर जोक इनकी बैत के लिए निकलेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज के साथ इन तमाम इलाकों को फतह करते हुए बैतुल मुक़द्दस पर पहुँचेंगे और इसे फतह कर लेंगे। ये सब कुछ सिर्फ 7 साल के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद आलमी कुफर इकट्ठा होकर इनके खिलाफ एक इत्तेहाद बना लेगा और अचानक से दुनिया में ऐलान होगा कि दज्जाल दुनिया में ज़ाहिर हो चुका है। ये आलम में कुफर इकट्ठा होकर दज्जाल की क़यादत के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की एक बड़ी फौज को शिकस्त देकर इन्हें कत्ल करेगा और होते होते दमिश्क की एक जामिया मस्जिद के अंदर इनको घेर लेगा। तमाम बचे हुए मुसलमान इस मस्जिद के अंदर मौजूद होंगे, जबकि बाहर दज्जाल की फौज होगी। सुबह की नमाज का वक्त होगा, सफ़ें खड़ी होंगी और इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद के इस मीनार से नीचे तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल की इस फौज का मुकाबला करके इसे कत्ल करेंगे और 40 साल तक इनकी हुकूमत दुनिया पर कायम रहेगी और इसके बाद क़यामत कायम होगी। मशरिक और खुरासान से जिन फौजों ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए निकलना है, क्या इसी इलाके के अंदर तालिबान की हुकूमत का कायम होना या मजहब इस्लाम के नाम पर दुनिया के सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान का बनना, क्या आपको सिर्फ इत्तफाक लगता है? दुनिया की सुपर पावर 2 दहाइयाँ लगाकर अफगानिस्तान के अंदर अरबों डॉलर लगाकर और तबाही फैलाकर फिर भी अपनी जगह को छोड़कर भाग जाए, दुनिया के इस्लामी मुल्कों के अंदर सिर्फ पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर हथियार मौजूद हों और ईरान के साथ अमेरिका और इसराइल की खुली दुश्मनी, क्या ये सब कुछ इत्तफाक है या बिल्कुल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के हालात बन चुके हैं? लेकिन ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के लिए आजमाइश और इम्तिहान की घड़ी आने वाली है, क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कताल पर बैत लेंगे, यानी मौत तक इनका साथ देना पड़ेगा, कोई पीठ नहीं दिखा सकता। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो मुसलमान खुद 3 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाएंगे। एक वो हिस्सा जो कि अरब का हुक्मरान और अयाश तबका होगा और सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, बाकी इसके सब करतूत काफरों वाले होंगे।
ठंडे कमरों में बैठने वाले, आगे पीछे दौलत के अंबार और नौकरों की फौज रखने वाले, जिनकी दुनिया ही जन्नत है, वो भला कैसे जहाद पर बैत कर सकते हैं? बल्कि अपनी अयाशियों और हुकूमत को जाता देखकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो जाएंगे, इन्हें हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे, इनके खिलाफ हर तरह की दलीलें देकर इन्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, जैसे तालिबान की हुकूमत के खिलाफ दुनिया भर के अंदर और मीडिया में आपको हजारों दलीलें दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे गिरोह के दिल के अंदर रत्ती बराबर भी ईमान नहीं होगा। मुसलमानों का दूसरा हिस्सा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देते देते लड़ते हुए शहीद हो जाएगा और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन शहीद होंगे, जबकि तीसरा हिस्सा इस आजमाइश से निकलकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ रहेगा। लेकिन आखिरकार फैसला हम ही को करना है कि हम किस फौज के सिपाही हैं। क्या हमारा ईमान इतना कामिल है कि हम किसी आलमी साजिश और प्रोपेगेंडा का शिकार हुए बगैर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज के सिपाही बने? अल्लाह ताला आपको और मुझे इन खुशनसीब लोगों के अंदर शामिल फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर करे, आमीन। सो गाइज, ये थी वीडियो की अराइवल ऑफ इमाम मेहदी। तो इमाम मेहदी के बारे में उन्होंने यही कहा जो हमने स्टार्टिंग में कहा था। इन्होंने ये भी बात बताई है कि कुछ लोग कहते हैं अच्छा कि वो आ गए हैं, लेकिन शिया वाले कहते हैं, शिया वाले कहते हैं कि वो आ चुके हैं और उनको किसी गार में छुपाया, गार गुफा होती है ना, आई थिंक वहाँ छुपाया गया ताकि उनका कत्ल ना हो जाए। लेकिन कुछ कहते हैं कि आने वाले, तो मुझे आई थिंक गैस से मैंने शायद मिस आउट ना कर दिया। आई थिंक उन्होंने 40 साल बताया कि 40 साल बाद यही होगा, तो इमाम मेहदी आएंगे। उनके पास अच्छा उनका जो है निशानी होगी है ना, प्रॉफिट मोहम्मद सा की तलवार होगी, उनका एक कुर्ता सा होगा है ना कि हाँ भाई यही इमाम मेहदी। हाँ, और नाम तब भी पेरेंट्स के वैसे होंगे। हाँ, वो तब आएंगे जब मक्का में कुछ आपस में लड़ाइयाँ, दो इंसान लड़ रहे होंगे एंड वो आएंगे और वो लड़ाई खत्म होगी, वो उनको अपना इमाम मेहदी मान लेंगे। सही बात है। बाकी ये थी, और पता नहीं भाई इसका खुदा के अलावा कोई नहीं जान सकता कि वो कब आएंगे, क़यामत कब आएगी, दज्जाल कब आएगा, कोई बंदा एस्टिमेट नहीं कर सकता। बस हम ये कर सकते हैं इंसान की, हम अपने गुनाहों को रोक सकते हैं। जो हम गुनाह करते हैं, छोटे मोटे जो भी चीज़ें करते हैं, वो हम रोकें तो ये क़यामत के दिन आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये है ना, पोस्टपोन होएगा, आगे के डिले होता जाएगा। लेकिन आपको पता है आजकल गुनाह अत्याचार बढ़ रहे हैं और पहले ही प्रॉफिट मोहम्मद कह के गए हैं कि क़यामत आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या क्या हालात होते रहेंगे और वही चीज़ें हो रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है। तो बस ये है कि आप अपनी तरफ जो कर रहे हैं गुनाह नहीं करने दो, आप जो हो बस वो सही रहो अपनी जगह पे, कि एट द एंड हमारे साथ अच्छा हो। सो बाकी तो फिलहाल यही थी वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।